स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज आपको देखने को मिलने वाला है Vivo X50 का ऐप ड्रॉवर या यूँ कह लो फंडा चॉइस 10.5 का। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर देना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, मैं आपको पहले भी बता देता हूँ, अगर आपको थीम अप्लाई करना नहीं आता या आपको थीम अप्लाई करने में कोई दिक्कत होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएंगी। क्योंकि सबसे पहले आप अपने वीवो स्मार्टफोन में एक थीम अप्लाई कर लीजिएगा अगर आपके पास वीवो है तो जिससे कि आपका लुक कंप्लीट X50 प्रो की तरह हो जाए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं CC लॉन्चर करके एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसी लॉन्चर को हमें X50 प्रो या फंडा चॉइस 10.5 की तरह करना है। तो सबसे पहले गाइज आपको जाना है इसकी सेटिंग्स में, एडवांस में। यहाँ आपको एक बैकअप करके ऑप्शन दिख रहा है तो आप इस बैकअप पे टैप कर लीजिएगा। बैकअप पे टैप करने के बाद गाइज कुछ नहीं करना, इसे बैकग्राउंड से रिमूव कर लीजिएगा। अब आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर में। तो गाइज अब मैं चलता हूँ फाइल मैनेजर में। आपको सेटिंग आइकन दिखेगा तो आपको इसमें डिस्प्ले हिडन डायरेक्टरीज वाला ऑप्शन को इनेबल कर लीजिएगा। फिर जाना है आपको फाइल्स में, डिवाइस स्टोरेज में, और यहाँ पे जाना है आपको डाउनलोड में, क्योंकि हमने 2 एमबी के फाइल और एक फोल्डर पूरा डाउनलोड किया था जो कि जिप फाइल में था। तो जाना है उस फोल्डर में। तो एप्लीकेशन तो हमने इंस्टॉल कर ली थी। और फिर जो आइकन पैक था जो कि कम्प्लीटली मैंने क्रिएट किया था गाइस, तो ये आप देख सकते हैं X50 एरा आइकन पैक। तो आप इस आइकन पैक को इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैं ये इंस्टॉल कर ले रहा हूँ तो आप भी इस तरह से आइकन पैक को इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर गाइस आइकन पैक इंस्टॉल करने के बाद आपको जस्ट जो जिप फाइल हमने डाउनलोड की थी जो कि थीम्स गैलरी के नाम पे था, तो जस्ट आपको इससे इनकॉर्पोरेट कर लेना है। तो आपके सामने एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर भी एक न्यू फोल्डर होगा। तो आपको जो उसके अंदर वाला जो फोल्डर था थीम्स गैलरी करके, उसे के पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद गाइस जो हमने बैकअप किया था, जिसके लिए बैकअप हमने इसीलिए किया था क्योंकि सभी फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, खुद क्रिएट ना करना पड़े। तो जाना है आपको जो लॉन्चर MI करके एक फोल्डर दिखेगा, लॉन्चर MI। तो गाइस जस्ट इस पर टैप कर लीजिए। यहाँ आपको बैकअप करके एक न्यू ऑप्शन मतलब फोल्डर क्रिएट हो गया। जस्ट इसमें पेस्ट कर दीजिए कि पूरा का पूरा फोल्डर। जैसे कि मैं पेस्ट कर रहा हूँ, मेरा पहले से पेस्ट था तो मैं ओवरराइट कर लेता हूँ। तो अब आपको करना कुछ नहीं, सिंपली बैक आना है और उस लॉन्चर में हमको फिर से जाना है। तो मैं इसे भी फाइल मैनेजर को बैकग्राउंड से रिमूव कर लेता हूँ। फिर हम CC लॉन्चर में वापस जाते हैं। तो जैसे कि मैं CC लॉन्चर में वापस गया, तो गाइस अब आपको करना कुछ नहीं, जस्ट होम पेज पे होल्ड करके रखिए, CC सेटिंग में चले जाइए और यहाँ आपको जाना है, सॉरी गाइस थीम UI में नहीं, बैक आता हूँ। और हमने जो पहले एडवांस में गए थे, एडवांस में देख सकते हैं गाइस, एडवांस में जाना है। यहाँ आपको रिस्टोर करके एक न्यू ऑप्शन मतलब कि ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ आपको हमने जो बैकअप लिया था थीम्स गैलरी नाम से, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो जस्ट इस पर टैप कर लीजिए, ये सक्सेस हो जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस हमारा पूरा लुक चेंज हो चुका है। इनफैक्ट सभी आइकन्स और सभी UI साइज बाइज सब कुछ सेट हो गया है। बट गाइस सबसे पहले हम विजेट ऐड करने वाले हैं। तो आप इसमें अल्फ़ाबेटिकली भी जा सकते हैं ऐप ड्रॉवर में। तो ऐप ड्रॉवर सेम टू सेम X50 की तरह लगता है, X50 प्रो की तरह या कुछ भी कह लो। तो सबसे पहले हम विजेट ऐड करते हैं गाइस। तो विजेट आपके सिस्टम में डिफ़ॉल्ट में आते ही है गाइस, तो हम विजेट ऐड कर लेते हैं। तो जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ उसी तरह से कर लीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा गाइस, वरना आपके डिवाइस में ऐप ड्रॉवर इनेबल नहीं होगा। तो देख सकते हैं हमारा लुक काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है गाइस। मैं वॉलपेपर भी चेंज कर लेता हूँ जिससे कि एक बहुत ही बड़ा से X50 प्रो की तरह लुक आ जाएगा गाइस। तो मैं ये वाला सिलेक्ट करके वॉलपेपर अप्लाई करता हूँ। तो मैं अब जाता हूँ CC लॉन्चर में। तो देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का लुक देखने को मिलता है। सबसे पहले तो पूरा UI तो चेंज हो चुका है। तो अब आपको गाइस कुछ आइकन्स फिर भी स्क्वायर देखने को मिलते हैं। तो गाइस उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, इस आइकन को होल्ड करके जो आपके होम स्क्रीन पे उस पर लाना है, उस पर टैप कर होल्ड करके रखना है आइकन पे, और ऊपर से जो आपको एडिट करके एक न्यू ऑप्शन दिख रहा है, आप होल्ड करके रखेंगे तो आपके सामने एडिट करके न्यू ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इस एडिट पे टैप कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना आइकन चेंजेस ऑल्सो अप्लाई टू ड्रॉवर। तो फिर आपको यहाँ पर एडिट वाले आइकन पे टैप करना है, फिल एज अ सर्कल। फिर गाइस आपको ओके कर लेना है। तो ऐसे ही करके सभी ऐप्स को आप सर्कल कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि सभी डिवाइस में अलग अलग ऐप्स होते हैं तो हमें खुद करने पड़ते हैं। तो आप इस तरह से सभी ऐप्स को सर्कल कर लीजिएगा ताकि गाइस लगे ही ना कि कोई लॉन्चर अप्लाई किया है, बिल्कुल सिस्टम डिफ़ॉल्ट जैसा लगे। तो मैं सभी आइकन्स को सर्कल कर लेता हूँ।
तो गाइस इतना ही नहीं करना, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप आगे भी आपको बताने वाला हूँ, वो ध्यान से देखना। तो मैं इस एक्सपर्ट 8 को भी कर लेता हूँ। तो गाइस ध्यान रखें कि आपको अनइंस्टॉल बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस आइकन चेंजेस ऑल्सो अप्लाई टू ड्रॉवर और फिर एज अ सर्कल करके ओके कर लेना है। फिर आपको ये ऐप्स मतलब कि होम पेज से हटा देने हैं। जैसे कि मैं सभी को रिमूव कर लेना है, अनइंस्टॉल मत कीजिएगा, रिमूव पे टैप कर लीजिएगा ताकि गाइस आपका डिवाइस X50 Pro की तरह कंप्लीट लगे। तो मैंने सभी सेटअप X50 की तरह ही किया है गाइस, सभी आइकन्स और सभी UI पूरी। तो देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। कुछ आइकन्स फिर भी बचे हैं पर आप सभी को कर लीजिएगा, तो मैं अभी आपको नहीं दिखाने वाला, फिर भी कुछ कर लेता हूँ ताकि गाइस एक अच्छा लुक मिल जाए। मैं इस ऐप को भी सर्कल कर रहा हूँ। तो गाइस आप सभी ऐप्स उस तरह से सर्कल कर लीजिएगा ताकि एक बहुत ही बड़ा सा लुक मिल जाए। तो गाइस ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने आपके लिए बहुत आसान करके ये रखा है। तो आप बैकग्राउंड से फिर ये CC लॉन्चर हटा दीजिएगा ताकि एक अच्छे से अप्लाई हो जाइए। फिर आपको CC लॉन्चर में फिर से जाना है, आप यहाँ से सभी आइकन्स को सर्कल करके फिर बैकग्राउंड से रिमूव कर लेना है। तो फिर भी मेरा एक ऐप बचा था तो मैं इसे भी सर्कल कर लेता हूँ। तो आप भी इस तरह से सभी ऐप्स को सर्कल कर लीजिएगा जिससे कि सभी ऐप्स बिल्कुल नीट एंड क्लियर लग जाए। तो फिर गाइस आपको जाना है इसकी सेटिंग्स में, सेट एज अ डिफ़ॉल्ट लॉन्चर, यहाँ आपको सेट एज अ डिफ़ॉल्ट कर लेना है और आपको CC लॉन्चर सिलेक्ट कर लेना है गाइस, जिससे कि आपके DS में ये परमानेंटली इंस्टॉल हो जाए, मतलब कि कभी आप किसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो देख सकते हैं हमारा लुक काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और मस्त भी लग रहा है दोस्तों। तो अगर आपके डिवाइस में ये आइकन्स बड़े लगते हैं, छोटे लगते हैं, तो आप इसमें भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि गाइस आपको जाना है ड्रॉवर में, 3 डॉट पे टैप करना है, 3 डॉट पे टैप करना है। फिर आपको जाना है ड्रॉवर सेटिंग में, यहाँ आपको स्टाइल, सॉर्टिंग सभी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। हाइड एप्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप एनिमेशन सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो आइकन स्केल भी, मतलब कि आप आइकन छोटे बड़े भी कर सकते हैं। तो गाइज ये सब था सेटिंग, बट मैं कुछ भी नहीं करने को कहूँगा क्योंकि हमें X50 की तरह करना है। और गाइज आप इसके डेस्कटॉप में जाते हैं तो ट्रांजिशन इफेक्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो जिसे आप अप्लाई करके एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज देख सकते हैं हमारा लुक काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो मैं आपको एक और वॉलपेपर पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ ताकि ये बहुत ही बड़ा सा किस तरह से अलग, मतलब कि किस तरह से लगता है। देख सकते हैं दोस्तों मेरा लुक पूरा X50 Pro की तरह ही लगता है। तो मुझे तो गाइस इसमें कोई भी कमी महसूस नहीं हुई, सब कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलता है बहुत ही बड़ा सा। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा कि ये चीज़ आपको कैसी लगी। और गाइस आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा आज मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।